हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करें अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपका यूपीएससी के एग्जाम से। यूपीएससी का एग्जाम है सीएससी का, जो कि आपका 2023 में हुआ था, मई 2023 में। तो इसमें हम जो देख रहे हैं वो आपके कुछ क्वेश्चंस वाइज टॉपिक, क्वेश्चंस वाइज जितने भी अपने टॉपिक होते हैं वो सारे टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। तो आराम आराम से इस सीरीज को चला रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन में जितने टॉपिक अपने बन सकते हैं उतने टॉपिक हम बना रहे हैं, तो ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो पीवाईक्यू की हेल्प से। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, आज के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक मोटिवेशन थॉट आपके लिए लेकर आए हैं। बोला कि हौसले बुलंद करते रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला बन जाएगा। ठीक है। तो इसने बोला है कि जो भी तुम्हें पाना हो ना, तो उसके लिए अपने खुद के इरादे मजबूत करने चाहिए। ठीक है। अपने इरादे तो आपने मजबूत कर लिए, तो साथ में क्या होगा, वो उस मंजिल को पाने के लिए आपने क्या, किस तरह के रास्ता चलना है, किस तरह का प्लानिंग आपने करनी है। तो यहाँ पर रास्तों का मतलब क्या है, आपकी जो प्लानिंग है, आपकी जो डेली रूटीन है, वो आप पर डिपेंड रहती है। ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं, तो तेरा मुकाम कभी ना कभी मिल जाएगा। ठीक है। कहते हैं कि जो आप प्लानिंग करके चलोगे, जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हो अपना, तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या होगा, किसी की मैचिंग, मतलब आप, आपके साथ आपके इतने फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड भी कम हो जाएंगे, घर परिवार भी दूर हो जाएगा, रिश्तेदार भी, रिलेटिव भी दूर हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने अपने आप को कुछ बनाने में जुटे हुए हैं, तो इस बीच बहुत परेशानी आती है। तो वहां पर बोला कि अगर अकेला रहेगा ना, बढ़कर बढ़ तो सही, तो अकेला, अगर उसके बाद देख कुछ ना कुछ अगर आप बन जाओगे, तो उसके बाद क्या होगा, सारे आपके पास वापस आ जाएंगे। ठीक है। तो ये था इस मोटिवेशनल थॉट का। अ, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी सीएससी 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है। ये बोला कि ल्यूमिनाइट और रूटाइल अवेलेबल है सर्टेन कोस्टल ट्रैक ऑफ इंडिया। ठीक है। रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द, मतलब किसका और है, वो आपसे पूछा गया। तो देखो, इलेमनाइट और रूटाइल जो सोर्सेज हैं वो आपके क्या है, टाइटेनियम के। ठीक है। टाइटेनियम से बने हैं। बाकी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। टाइटेनियम देखो, ये रहा आपके पास। इल्यूमिनेट है, रूटाइल है। तो इल्यूमिनेट का फॉर्मूला आप देखोगे तो आयरन मिक्स है, टाइटेनियम मिक्स है, O3 है। ठीक है। तो यहाँ टाइटेनियम O3, O2। तो यहाँ पर आपका क्या दिखाई दे रहा है, टाइटेनियम का मिक्सचर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इसलिए इस वजह से क्या होगा, सबसे ज्यादा मात्रा जो होगी ना, टाइटेनियम की होगी। ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो क्वांटिटी, टाइटेनियम की किस तरह से क्वांटिटी है। तो ये फॉर्मूला है इल्यूमिनेट का, FeTiO3। रूटाइल का फॉर्मूला आप देखोगे TiO2 फॉर्मूला है। ये इसकी कुछ शेप्स हैं। ठीक है। तो ये टाइटेनियम में मिक्स होते हैं। बाकी बचे ऑप्शन है अपने पास, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और टाइटेनियम के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले एल्यूमिनियम को ऑप्शन को टॉपिक वाइज समझ लेते हैं कि कौन सा मटेरियल कहाँ यूज होगा, किस वजह से यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम क्या बोला है, Aluminium can be used in chemical compound like potash, alum, or aluminium chloride, alloy like alnico, duralumin, magnesium। तो ये जो केमिकल यूज होते हैं, पोटास, एलम और एल्यूमिनियम क्लोराइड जो भी है, बाकी अलॉय जो आपको बोल रखा है, एल्निको और डोरल डोरलुमिन और मैग्नीशियम। तो पूछ लिया जाता है एल्निको, एल्निको के में क्या क्या मिक्सर होता है। एल्निको में आपका, यहाँ से पहले तो आप Al से एल्यूमिनियम निकालिए। ठीक है। Na से आप निकल निकालिए, निकल। और CO से आप क्या निकालोगे, कॉपर निकालोगे। ठीक है। राइट। डूरा, डूरा में आपको मिलेगा, ये तो पूरा एल्यूमिन हो गया। तो यहाँ से आप अलग करो तो एल्यूमिनियम का मिक्सचर है, यहाँ से एल्यूमिनियम का मिक्सचर है। ठीक है।
साथ में इसमें क्या क्या मिक्सर होता है, इसमें आपका स्पेशल कॉपर होता है। कॉपर। एल्निको की तरह एल निकल नहीं होता, बाकी सब कुछ मिक्स होता है। मैग्नीशियम में अगर आप जानोगे तो एल्यूमिनियम को यहाँ से तो आप एल्यूमिनियम निकालिए, ठीक है। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, तो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम दिखाई दे रहा है, ठीक है। वर्ड को अलग अलग करके देख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या मिक्सचर है। राइट। तो यहाँ से इसके क्लोराइड के बारे में पता लग गया, सॉरी, इसके प्रोडक्टिव प्रोडक्ट के बारे में पता लग गया। आगे हम चेक करते हैं एल्यूमिनियम की कुछ बेसिक सी डिटेल। बोला कि टॉप 5 में हमारा कंट्री भी है, जो कि आपका इंडिया है, टॉप 5 में है। तो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम मिलता है। तो यहाँ पर कुछ डाटा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जो चाइना में है, पहले नंबर पर चाइना है, फिर रूसिया, फिर इंडिया, थर्ड नंबर पर इंडिया है एल्यूमिनियम मामले में, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर नॉर्वे है। कितनी क्वांटिटी मिलती है यहाँ पर आपको देख लेना है। बाकी आपका काम क्या है कि जितने भी देश आपके पास दिए गए ना, और हर एक की कैपिटल आपको याद रखनी पड़ेगी। कैपिटल के साथ साथ इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। राइट। और इनमें करेंसी कौन कौन सी चलती है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये आप सारा सर्च कर सकते हैं, या तो अपनी बुक से सर्च करो या फिर नेट का यूज करके गूगल से सर्च करो, ठीक है। ओके। टॉप कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम बोला है, तो एल्यूमिनियम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सबसे पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोला गया है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना कैसे है? वन ऑफ द मोस्ट abundantly अवेलेबल मोलिक्यूल हैविंग द एल्यूमिनियम मेटल। सबसे ज्यादा मिलने वाला मोलिक्यूल मेटल है ये, ठीक है। इवन थो ऑक्सीजन कैन रिएक्ट विद द मेटल, जब भी ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। जो कि सरफेस पे कैसा रहेगा, हार्ड क्रस्ट रहेगा। मतलब एल्यूमिनियम क्या होता है, बिल्कुल मुलायम मेटल होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन का इस पर रिएक्ट होगा, जैसे एयर का वहां पर रिएक्शन होगा, तो वहां पर क्या होगा, एक हार्ड क्रस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके ऊपर मोटी चादर बन जाएगी। फर्दर रिएक्शन विल बी स्टॉप, और इसके बाद रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। मतलब एक बार क्रस्ट बन गई ना आपके, तो उसके बाद रिएक्शन बननी बंद हो जाएगी। एल्यूमिनियम सल्फेट, दिस कंपाउंड इज यूज इन प्रॉपर इन पेपर इंडस्ट्री। एल्यूमिनियम सल्फेट कहाँ यूज होता है, पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, याद रखना। किसको बांधने बाइंड करने में, डाई मोलिकुल को बाइंड, डाई मोलिकुल जो भी है ना, उसको बांधने के लिए। एंड सरफेस पोर्स, और सरफेस को फिल करने के लिए। मतलब जैसे छेद हो जाते हैं ना कहीं पर सरफेस पर, तो इसको फिल कर दिया जाता है, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट से। अलम, alum is conjugated compound where aluminum sulfate is combined with water molecule। एल्यूमिनियम सल्फेट मिक्स होगा किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है, और पोटासियम सल्फेट के साथ, ठीक है। दोनों ये आपका कंबाइन रिएक्शन करते हैं तो सेवरल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड आल्सो स्टॉप ब्लीडिंग। तो स्टॉप ब्लीडिंग आया तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये ब्लीडिंग का स्टॉप करता है तो इसका मतलब यहाँ पर विटामिन के आपको मिल जाती है, ठीक है। तो मेडिकल लाइन में भी बहुत यूज होता है इसका। एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करें तो फेरिडल क्राफ्ट रिएक्शन नाम है इसका। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जो खाद वगैरह होते हैं ना, उसमें हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम को भी। आगे चेक करते हैं एडवांटेज ऑफ यूजिंग एल्यूमिनियम। एडवांटेज क्या है, एल्यूमिनियम इज यूज टू कंस्ट्रक्ट लाइट वेट प्रोडक्ट। लाइट वेट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है, बिकॉज इट हैज लेस डेंसिटी और मच लाइटर देन अदर एलिमेंट, सॉरी एलिमिनेट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हल्का सा तो प्रोडक्ट होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो जिससे कि हम भारी भारी चीजों को आराम से बना सकते हैं, हल्की उसका वेट तोड़ सकते हैं। ये चिप पर होता है, रिप्लेस किया जाता है कॉपर की जगह इलेक्ट्रिक वायर में। एल्यूमिनियम क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब स्ट्रेंथ, मतलब बहुत मजबूत होता है। और यूज मेक टफ रफ रोप लाइक वंस यूज टू हैंगिंग एलिवेटर।
जो आप जाते हो मॉल वगैरह में, तो ये देखो, ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती रहती हैं, ये सीढ़ियाँ किससे बनी होती है? एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है इनमें, ठीक है। Another significant advantage of using aluminum it is its resistance to oxidation reaction. तो एक और एडवांटेज बोला गया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन से ये बचाता है। एल्यूमिनियम किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, ठीक है। तो बाकी ये नॉर्मल चीजें हैं, ज्यादा वो नहीं है। आपको याद रखना एल्यूमिनियम कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जैसे कि आप देखोगे एरोप्लेन में क्या यूज होता है? एरोप्लेन किससे बनती है? एल्यूमिनियम की तो बनती है, ठीक है। तो कॉपर आपका आ गया, कॉपर। कॉपर के बारे में बोला, ये एक केमिकल एलिमेंट है जिसका नंबर 29 है। सिंबल ये आपका Cu से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और कॉपर की डेंसिटी आपसे ली, ये 8.96 है। नंबर आपको दे दिया 29 है, ठीक है। थाउजेंड ऑफ ईयर कॉपर इज मेटल दैट हैज बीन अ पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब पुरानी संस्था जो भी है अपने वो पुराने टाइम में ज्यादातर यूज आप कॉपर का करते थे। इंसान जो थे वो ज्यादातर यूज कॉपर का करते थे। जिसमें हम और भी यूज देखे तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन भी हम यूज करते थे, ठीक है, जो भी इंसान जाती थी उस टाइम पे। कॉपर इज वन ऑफ दीज दोज मेटल, दोज एलिमेंट दैट वेर नेवर एक्चुअली डिस्कवर्ड। कॉपर को खोजा ही नहीं गया। दे हैव बीन ए पार्ट ऑफ ईच फुटस्टेप इन द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। देखो, बोला जाता है कि तांबा, ठीक है, तांबे से बहुत ज्यादा, तांबे के क्या होते हैं, आज भी बर्तन बनते हैं, तांबे की मूर्तियां बनती है, कॉपर की। कॉपर से क्या क्या नहीं बनता, देख लो आप। तो ये देख लो पुराने टाइम से क्या हो रहे हैं, कॉपर का ग्रोथ होता जा रहा है, कॉपर को मानने लगे हैं। फुटस्टेप बोला कि ये स्टार्टिंग से ही यूज हो रहा है, ठीक है। We keep on learning the diverse place where copper is used in nature. जहां पर हम क्या वो कह सकते हैं कि कॉपर को हम ज्यादातर नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं। कहते हैं कि कॉपर के खाने में जो एनर्जी मिलती है कॉपर के साथ, कॉपर के बर्तन में जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें से जो एनर्जी मिलती है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, नेचर से कनेक्ट रखते हैं। और इसके साथ अगर कॉपर की बात बात करें तो जो खाने पीने की बात आई है, तो मिट्टी के बर्तन भी आपको फायदा देता है, ठीक है। मिट्टी के बर्तन में भी आपको खाना पीना चाहिए, ठीक। द मेटल हैज बीन यूज फॉर सच एन एक्सटेंड टाइम एज इट can be found scalded as an unadulterated element. One could be tunneling in a mine and stumble across unadult copper in various form. ये कुछ ज्यादा नहीं है इम्पोर्टेंट, ठीक है। ज्यादा समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि थोड़ा पढ़ने के लिए चीज है, ठीक है। बताया गया कि हिस्ट्री की ये सारी हिस्ट्री है इसकी, ठीक। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले में। और कॉपर को लैटिन नेम क्या है? कॉपरम है। ये चीज याद रखना आप कॉपरम के बाद। आगे देख लेते हैं इम्पोर्टेंट यूज क्या क्या यूज है। तो यूज भी बहुत हैं कॉपर के आजकल टाइम, सबसे ज्यादा यूज कहाँ होते हैं? एग्रीकल्चर पॉइजन में होता है, एल्गीसाइड में होता है, वाटर प्यूरिफिकेशन करने के लिए यूज होता है। तो एग्रीकल्चर पॉइजन में क्या होता है, दवाई वगैरह जो भी बनते हैं कीड़े मकोड़े की, वहां पर हम कॉपर का यूज करते हैं। एल्गीसाइड क्या होता है? एल्गीसाइड क्या होता है? वाटर का प्यूरिफिकेशन करने के काम आता है, ठीक है। While one may not consider copper being used for something other than coins, कॉपर का यूज क्या किया गया है? कॉइन्स में तो यूज किया गया था, इसके अलावा क्या क्या? क्रूशियल एलिमेंट, क्रिएशन ऑफ ब्रॉन्ज। आज देखते होगे आज के टाइम 3 मेडल मिलते हैं, एक तो गोल्ड मिलता है, एक सिल्वर मिलता है और एक ब्रॉन्ज मिलता है। तो वो भी मेडल में भी काम आता है, ठीक है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो कॉपर की और फर्स्ट मेटल है जो कि लोगों के द्वारा यूज किया गया था, वर्क किया गया था, काम किया लिया गया था कॉपर से। डिस्कवरी है दैट कुड बी hardened with a little tin to form the alloy bronze give the name to the bronze age।
ये स्टार्टिंग से यूज होता जा रहा है, तो आपने क्या होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो एंशियंट हिस्ट्री में, तो वहां पर आपको ब्रॉन्ज एज का भी जिक्र आया होगा, तो वहां से इस कॉपर का सबसे, मतलब जब से स्टार्टिंग है कॉपर का बहुत यूज हुआ अपने धरती पर। इट इज यूज फॉर होल रेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम केन्स, कुकिंग फॉइल एंड saucepans through to electricity cable plane and space vehicle। तो यहाँ पर फिर बोल दिया गया कि जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी काम आएंगे, प्लेन्स, स्पेस व्हीकल, जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, जैसे गाड़ियों में हो जाएगा, घर में हो जाता है आपके, चाहे कहीं पर भी हो, तो वहां पर ज्यादातर हम क्या करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में 50% कॉपर वहाँ यूज किया जाता है पूरी दुनिया भर में। केमिकल वेपर है डिपोजिशन है विच इज यूज इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर। सेमी कंडक्टर बनाए जाते हैं, इन्वॉल्व द डिपोजिशन ऑफ थिन कॉपर फिल्म्स फ्रॉम ए गैस फेज प्रिक्योरर्स प्रिकॉर्सर्स। तो यहाँ पर गैस का काम भी कॉपर का यूज किया जाता है, गैस का काम में भी। कॉपर इज यूज लार्जली एज एन alloy ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। कॉपर alloy है गोल्ड और सिल्वर का। इट इज ऑफन प्लेटेड विद वन ऑफ द अदर, जो एक दूसरे के ऊपर चिपकाया जाता है, ठीक है। तो कॉपर का ज्यादातर यूज ही होता है, चाहे आप कहीं पर भी यूज कर लीजिए, कॉपर का हर जगह यूज होता है, आपके खाने पीने तक भी यूज होता है कॉपर का। आगे देखते हैं सर्टन फैक्ट अबाउट कॉपर। Copper is an essential element. An adult human need around 1.2 milligrams of copper a day। अडल्ट ह्यूमन की बात करें, जो बड़े इंसान होते हैं, मतलब जो 18-19 साल के बाद जो इंसान बनते हैं, तो उसे कम से कम 1.2 मिलीग्राम कॉपर एक दिन में चाहिए। हेल्प करता है एंजाइम को ट्रांसफर करने के लिए, एनर्जी, मतलब एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। इससे एक्सेस कॉपर इन टॉक्सिक। अगर ज्यादा कॉपर आप लोगे तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा कॉपर नहीं, सिर्फ जितना बोला गया है उतना यूज होना चाहिए। इन देयर स्कीम ऑफ हाइरोग्राफ हाइरोग्लिफिस, द इजिप्शियन यूज टू आंख सिबल, आंख का सिबल बनाया जाता है, किसको यूज करने के, रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉपर का रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। एटर्नल लाइफ वाज आल्सो डिप्रिशिएटेड। एक कॉपर एक ऊपर अर्थिंग मशीन है, एक ऊपर क्या अर्थिंग मशीन है, एज वेल एज प्रोटेक्टिंग होम्स, जो कि प्रोटेक्ट करता है बिल्डिंग को। डिस्ट्रॉय लाइटनिंग स्ट्राइक को भी बचाता है, जो कि बादलों से, जो कि आसमान से जो लाइट पड़ती है उससे बचाता है हमारे घरों को। मे सेव द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर हिट बाय लाइटिंग। उनको भी बचाता है जो कि बिजली के, जैसे कि कोई करंट लग गया, तो करंट लगने के बाद इंसान जब भी तो मरता नहीं, कोई भी चीज कभी जब भी नहीं मरता, तो कॉपर का यूज इतना होता है कि वो करंट को हैंडल कर लेता है, मतलब अपने आप को वायर को तोड़ देता है, ठीक है, बीच से, ताकि करंट अच्छे से जाए ना। फॉर एज लॉन्ग एज वी कैन रिकॉल, कॉपर हैज यूज टू रिप्रेजेंट कॉपर, द इजिप्शियन हैड द आंख सिंबल। देख लो कॉपर की कितनी मान्यता है, तो आंख का सिंबल इजिप्ट वालों ने बनाया है। तो यहाँ पर इजिप्ट का जिक्र है, तो सेम प्रोसेस जितने भी देश आपके आए, करेंसी, कैपिटल, गवर्नमेंट, जो भी है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो आपने लिखना है। इजिप्ट पिरामिड्स यूज कॉपर फॉर वाटर प्लम्बिंग। कॉपर का यूज हम वहां पर क्या, किस लिए यूज किया जाता है, वाटर को ट्रांसफर करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। नेचुरली कॉपर इज एंटीबैक्टीरियल। अगर नेचर में बात की गई जाए तो एंटीबैक्टीरियल है, क्यों है, जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन किया था कि खाना पीना भी लोग बाग इसी से करते थे पहले के टाइम में। पब्लिक हाउसेस के लिए बात करें, ब्रास डोर डोर नॉब्स हैं, हैंड रेल्स एंड फिगर प्लेट आर आउटस्टैंडिंग अल्टरनेटिव एंड कैन डिस्करेज बैक्टीरिया फ्रॉम स्प्रेडिंग।
तो ये सारे यूजेस थे, अच्छे यूजेस हैं, अच्छे से आप पढ़ो इनको। तो आगे देखते हैं। तो कॉपर के बारे में बस इतना ही था। अब बात करते हैं आयरन के बारे में। तो आयरन क्या क्या चीज है आयरन में? आयरन और है, आयरन का फॉर्मूला क्या होगा वो आपने याद करना है। आयरन के बारे में सब कुछ डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। Iron ore are rocks and minerals from which metallic iron can be extracted। आयरन बोला कि रॉक है, हाँ भाई बिल्कुल, बिल्कुल रॉक है, चट्टानों से तो मिलता आ रही है। तो मेटेलिक आयरन भी आपको वहां से मिलता है। इंडिया हैज लार्ज आयरन और रिसोर्सेज। इंडिया के अंदर इंडिया एक लार्ज आयरन है, मतलब सबसे ज्यादा आयरन इंडिया में मिलता है। इट occur in various geological formation, but major economic deposits are found in volcanic sedimentary banded iron formation from the Precambrian age। बोला कि आयरन जो वहां पर मिलता है सबसे ज्यादा, इकोनॉमिक्स, आयरन से क्या होता है, इकोनॉमिक्स भी अच्छी होती है। और जियोलॉजिकल बोला है, हाँ भाई, धरती के अंदर आयरन है अगर आप देखोगे तो ये किसने बताया? ये बताया आपको वेलकोनिक, जो कि बैंडिड आयरन फॉर्मेशन है, उसने बताया है। जो कि ज्यादातर वेलकेनो आते हैं, ओके, वहां पर सबसे ज्यादा आयरन मिलता है, ठीक है। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर। तो यहाँ पर चार तरह की और होती हैं आयरन की। तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट होता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो चारों क्या है उसकी टेंशन आप ना लीजिए। वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 72%, सबसे ज्यादा आयरन होता है 72% के साथ मैग्नेटाइट में। इट इज एक्सीलेंट मैग्नेटाइट क्वालिटी, ये सबसे ज्यादा अच्छा मैग्नेट है। एक्सेप्शनली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, सब इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ये आपको पाया जाता है। हेमाटाइट और इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन और इन टर्म ऑफ द क्वांटिटी यूज, बट हैज ए स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट। ये फिर दूसरा वो बता दिया हेमेटाइट। मैग्नेटाइट के बाद हेमेटाइट का बताया। हेमेटाइट क्या है? इंडस्ट्रियल में ज्यादा यूज होता है मैग्नेटाइट, बल्कि इंडस्ट्रियल में यूज नहीं होता। वो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो भी इंडस्ट्री है ना, वही आज होता है। तो बाकी बचे इंडस्ट्रीज में ज्यादातर हेमेटाइट यूज होता है, ठीक है, जो कि मैग्नेटाइट से थोड़ा कम है। और हाईएस्ट प्रोड्यूसर देखते हैं तो इंडिया में कहाँ? उड़ीसा झारखंड बेल्ट में है। मतलब अगर आप देखोगे तो उड़ीसा, बिहार के नीचे क्या है? झारखंड है। झारखंड के नीचे क्या है? थोड़ा छत्तीसगढ़ इधर है और उड़ीसा इधर है, और ये वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पर जो पहाड़ी होगी ना, वहां पर हम क्या बोलते हैं? उड़ीसा झारखंड बेल्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ड्रग बेस्ट बस्तर, चंद्रापुर बेल्ट, तो ये राजस्थान में हो जाएगी आपकी। बेलेरी, चित्रादुर्गा, चिकमंगलूर और तुमकुर बेल्ट, द महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ये क्या है? ये जो बेल्ट बताया गया ये आपके गुजरात और महाराष्ट्र, सॉरी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के में आपको ये पाया जाता है। और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट आपका जो भी ज्यादा मैग्नेट पाया जाता है वो आपकी बताई गई है, ठीक है। आगे चेक करते हैं। तो ये चार टाइप के और हैं: मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडराइट। तो हर एक चीज के बारे में बताया, तो ये तो आप याद रखना चाहिए। 72% के साथ होता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा और केरल में ये पाया जाता है। हेमेटाइट की बात करें तो 60 से 70% होता है, रेड और ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। कहाँ पाया जाएगा? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में। अगर वेस्टर्न की बात करें, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में ये पाए जाते हैं। लिमोनाइट की बात करें तो 30 से 40% होता है इनमें आयरन, येलो कलर का होते हैं ये। सिडराइट की बात करें तो 48% के साथ आपको ये पाया जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। सबसे लो क्वालिटी का अ, जो आयरन होता है वो सिडराइट होता है, ओके। आगे देखते हैं तो यहाँ पर रिजर्व्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर।
तो कहाँ का देखो, 95% ऑफ टोटल आयरन कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये चीजें बार बार आ रही हैं। और हाँ, अगर ये चीजें बार बार आ रही है तो स्टेट आ रही है यहाँ पर, स्टेट। तो मैंने आपको बता रहा था, हर एक एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन में आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज होती है। वहाँ की आपकी कैपिटल होनी चाहिए, वहाँ के आपके सीएम कौन है, वहाँ के आपके गवर्नर याद होने चाहिए। तो ये तीनों चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और एक और चीज थी जो फाउंडेशन डे, फाउंडेशन डे आपको याद होना चाहिए। इंडियाज लीडिंग स्टेट दैट प्रोड्यूस आयरन और इन उड़ीसा। सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? उड़ीसा में, ठीक है। बार बार हम इसको पढ़ रहे हैं। अकाउंट फॉर मोर देन 55% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, followed by Chhattisgarh producing almost 17%. This is followed by Karnataka and Jharkhand producing 40% और 11% रिस्पेक्टिवली। बोला जाता है उड़ीसा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और फिर छत्तीसगढ़ में, फिर आपका कर्नाटक, फिर झारखंड में, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, ये था बस। एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और फ्रॉम इंडिया, इंडिया से कहाँ का जाता है? बोला कि इंडिया जो फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है आयरन का। तो फर्स्ट नंबर पर कौन है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन है, फोर्थ पर कौन है, सारे आपने पता लगाने हैं, ठीक है। और सारे के सारे देश के सेम प्रोसेस। जितना आप खुद को अपने आप को नॉलेज दोगे ना, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। 50 से 60% टोटल आयरन जो है प्रोडक्शन होता है कंट्री है, जैसे कि जापान हो गया, कोरिया हो कोरिया, यूरोपियन कंट्री हो गई, लेटरली गल्फ कंट्रीज हो गई। तो यहाँ से आपको इनके बारे में नॉलेज चाहिए। तो जापान जो है बिगेस्ट बायर है इंडिया हमसे, ठीक है। जो कि 3/4 ऑफ टोटल एक्सपोर्ट यहाँ जापान में जाता है। मेजर पोर्ट है अपने इंडिया में जो कि आयरन ओर से बने हैं, विशाखापट्टनम, पारादीप, मेरमेगांव और मैंगलोर। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। आगे देखते हैं, आगे है टाइटेनियम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपना टाइटेनियम है। क्यों है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बस थोड़ी सी डिटेल हम टाइटेनियम के बारे में देखेंगे। ओके। जैसे कि टाइटेनियम जो है वो 22वें नंबर पर आता है पीरियोडिक टेबल में। TI इसका सिंबल है, जो मैं आपको वहां पर बताया था। टाइटेनियम जो है लेस्टर सिल्वर कलर्ड ट्रांजिशन है, मेटल नेम है, ग्रीक मिथोलॉजी है। सॉरी, टाइटेनियम इज ए लिस्टरस, चमकीला पदार्थ है, सिल्वर कलर होता है। और आपका डिस्कवर्ड, ये कुछ ये अगर आप पढ़ना चाहते हो आपके लिए सही है। डिस्कवर किया गया 1791 में कॉर्नवॉल के द्वारा, ग्रेट ब्रिटेन और विलियम ग्रेजर के द्वारा, ठीक है। टाइटेनियम इज लेस डेंस, सबसे कम है, स्टील से डेंस कम है, जो कि बराबर का मजबूती देता है स्टील से। मतलब यहाँ पर वजन कम है इसका। नाइन्थ है इसकी रैंकिंग अगर लिस्ट में बात करें मेटल ऑफ अर्थ में। यूज क्या क्या है, यूज तो सबके आपको जानने चाहिए। टाइटेनियम इज वन ऑफ दीज मटेरियल दैट रेसिस्ट कोरोशन, जंग लगने से बचाता है टाइटेनियम। इट इज यूज मोस्टली अराउंड सोल्ट वाटर, सोल्ट वाटर की तरह आपको ये दिखाई दे जाएगा, ठीक है। द distillation plant that take in sea water and make fresh water are likely to equip a few piece made with titanium। बोला कि पानी को जो है ना, सी वाटर और फ्रेश वाटर, सी वाटर को फ्रेश वाटर बनाता है ये, ठीक। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में कैसे यूज होता है ये भी देख लीजिए। बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट, ये स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट है टाइटेनियम, जो कंसिडर्ड करता है परफेक्ट फॉर एयरक्राफ्ट यूसेज, uses that needed lightweight metal so that it would be easy to lift and fly। टाइटेनियम जो है हल्का और स्ट्रॉन्ग होने के कारण क्या होता है, इसको उठाया जाता है और उड़ा दिया जाता है। पेंट्स, पेंट्स में भी क्या है, कलर में भी क्या है, टाइटेनियम का यूज होता है। टाइटेनियम ऑक्साइड इज वन ऑफ द मेनी कंपाउंड दैट इज यूज इन मेनी पेंट्स, जो कि आप घर परिवार में ये जो भी मतलब जितने भी आप पेंट्स करते हो, चाहे कहीं पर भी, तो वहां पर भी टाइटेनियम का यूज होता है उसमें, ठीक है।
रॉक एंड मिनरल्स में कैसे यूज होगा टाइटेनियम का? टाइटेनियम मोस्ट commonly occur as the mineral ilmenite, ए टाइटेनियम आयरन ऑक्साइड मिनरल, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, ये पूछ रहा था, ठीक है। समटाइम एज मिनरल रूटाइल, ये लो, बोल दिया गया है कि इल्मेनाइट और रूटाइल के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो ये दोनों चीज आपके सामने आ चुकी हैं, जो कि एक फॉर्म है टाइटेनियम ऑक्साइड की। स्टार स्पेयर, एक्सपेंसिव जेम्स लाइक स्टार स्पेयर हैव टाइटेनियम इन बोर, जो कि चमकदार आपने गोलियां देखी होंगी खाने के लिए जो गोली देखी होंगी, वहां पर भी क्या होगी, टाइटेनियम का यूज होता है। तो ज्यादातर टाइटेनियम, मतलब देखो कितने इंपॉर्टेंट मेटल है, अगर आप अच्छे से इनको पढ़ोगे तो आपका रिवीजन अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज की भी बस ये था, अपने लास्ट था ये स्लाइड। तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक ऑप्शन आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैं आपको अच्छे से समझाने पाया हूँ। जो क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर मैंने आपको दोनों दिखा दिए, इल्यूमिनेट और रूटाइल, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, नेक्स्ट डे।